चलो तो अभी आते हैं कैलाश टेम्पल पे। ये अब हम राष्ट्रकूट का टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ा रहे हैं, तो आप सभी ने कभी ना कभी अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। सुना है आपने? ज़रूर सुना होगा आपने, है ना, अजंता एलोरा की गुफाएं। तो एलोरा की जो गुफाएं हैं पहले उनके बारे में समझिए। 34 गुफाएं हैं टोटल, 34, जिसमें केव नंबर 1 से 12 तक बुद्धिज़्म से एसोसिएटेड है। 13 से 29 हैं आपकी हिंदुज़म से, यानी 12 केव्स हैं बुद्धिज़्म की। ये टोटल कितनी केव्स हो गई जरा बताओ? 13 से लेकर 29 तक कितनी हुई? 17 केव्स हुई हैं। 17 हैं हिंदुज़म की, और ये 5 केव्स हैं 30 से लेकर 34 तक जैनिज़्म की। यानी हिंदुज़म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म तीनों धर्म की यहाँ पर केव्स देखने मिलती हैं। पहले ये वाली हैं, ये सिर्फ आपकी बुद्धिज़्म से एसोसिएटेड है, जिनको कि किसने पैटर्नाइज किया था, यानी कि किसके कार्य काल में ये बनाई गई थी। तो कलचुरी, ये कौन है कलछुरी? अभी देखेंगे। और अर्ली चालुक्य यानी चालुक्य ऑफ बादामी के टाइम पे बनवाई गई थी ये। केव 13 से 29 जो राष्ट्रकूट ने बनवाई थी, ये हिंदुइज्म धर्म से एसोसिएटेड है। और 30 से 34 जो जैनिज्म से एसोसिएटेड है, वो भी राष्ट्रकूट ने ही बनवाई थी। ये दिगंबर जो सेक्ट है जैनिज्म का, उससे एसोसिएटेड है। जिसके फाउंडर कौन थे दिगंबर सेक्ट के, जरा कॉमेंट्स में बताएंगे। हु वॉज द फाउंडर ऑफ दिगंबर सेक्ट? तो ही वॉज, कौन थे? भद्रबाहु थे। और श्वेतांबर के कौन थे? स्थूलभद्र थे। याद है आपको? फर्स्ट जैन काउंसिल जिसको बॉयकॉट किया था इन्होंने, जो दिगंबर सेक्ट ऑफ जैन्स थे उन्होंने। खैर, तो ये एलोरा की गुफाएं। अब इन्हीं एलोरा की गुफाओं में जो 13 से 29 हिंदुइज्म है, इन्हीं में 16वें नंबर की जो गुफा है, उसमें ये मंदिर बना हुआ है, जो है कैलाश मंदिर, जो कि वन ऑफ दी, आप ये मान के चलो, काइंड ऑफ, इसको कई कई बार बोला जाता है कि एट्थ वंडर ऑफ, अब तो खैर 8 वंडर हो चुके हैं, लेकिन अब पहले बोला जाता था एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, अब 9th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोल सकते हैं। वैसे है नहीं ऑफिशियली डिक्लेयर्ड, क्योंकि ये पूरा मोनोलिथिक टेम्पल है। मोनोलिथिक का मतलब है एक ही चट्टान से इसको ऊपर से नीचे की ओर काट काट के बनाया गया है। ऊपर से नीचे की ओर काट काट के बनाया गया है। कई सारी थ्योरीज इसको लेके चलती हैं कि इसको एलियंस ने बनवाया है, या फिर मतलब बहुत अलग अलग तरीके की थ्योरीज हैं। लेकिन खैर, इसको कृष्णा दी फर्स्ट ने बनवाया था, जो हमें अपने एग्जाम के लिए याद रखना है। ये 16th नंबर की जो केव है, 16वें नंबर की, वहाँ पे बना हुआ है। ये भगवान शिव का मंदिर है। कल मैंने आपको एक पल्लव डायनेस्टी के एक टेम्पल के बारे में बताया था, कैलाशनाथर टेम्पल। याद है आपको? नरसिंह वर्मन सेकंड ने बनवाया था, जिनको राज सिम्हा के नाम से जानते हैं। तो वो अलग है, वो भी भगवान शिव का मंदिर ही है, ठीक है। लेकिन वहाँ भगवान शिव और विष्णु दोनों जी की आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि कल मैंने लिंगराज मंदिर बनवाया था, बताया था आपको। तो लिंगराज में हरिहर भगवान है, वहाँ मतलब शिव जी और विष्णु जी का कॉमन एक फॉर्म है। लेकिन इसी तरीके से कैलाशनाथ में कॉमन फॉर्म नहीं है, मतलब शिव जी का भी है, लेकिन अलग से विष्णु जी का भी है। दोनों लोगों का पूजा होता है वहाँ पे। ये भगवान शिव का मंदिर है पूरी तरीके से, ठीक है। और इसमें बहुत इंट्रिकेट कार्विंग्स देखने को मिलती हैं, अगर आप देखेंगे। इनफैक्ट रावण वगैरह को भी दिखाया गया किस तरीके से वो हिला रहा है। अब रावण का तो पता नहीं, लेकिन एक बाद में रावण है, वो औरंगज़ेब था, जिसने कि इसको पूरी तरीके से नष्ट करवाने को, तोड़वाने की बहुत कोशिश करी, पुरजोर कोशिश करी, लेकिन बेचारा तोड़वा नहीं पाया इसको, ठीक है। तो इसीलिए अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको इसको बारे में पता हो, कैलाश नाथ टेम्पल के बारे में, ठीक। अब हम देख लेते हैं किसके बारे में। अब हम देख, तो ये कहाँ पर हैं? ये जो एलोरा की केव्स हैं, वहाँ पर आपको देखने को ही मिलेगा। और इसको क्या यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया है? आंसर इज़ येस और नो। क्यों? क्या इसको ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है? मैं एलोरा केव्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कैलाश टेम्पल की बात कर रहा हूँ। तो बिल्कुल है, क्योंकि अजंता और एलोरा केव्स को दोनों को कलेक्टिवली 1983 1983 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था, और उसी टाइम पे इसको भी मिल गया। सिंपल सी बात है, ठीक। अब अजंता की केव्स के बारे में जानते हैं। तो अजंता की टोटल कितनी केव्स हैं? तो टोटल 29 केव्स हैं। कहीं कहीं पे 30 केव्स भी आपको दिखाएगा, लेकिन अभी रिसेंट में DDA का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ क्वेश्चन पूछा गया था, तो वहाँ पर उन्होंने 29 ही माना था, तो इसलिए हम 29। कहीं कहीं पे अगेन आपको दिखाएगा कि 30 रॉक कट केव्स हैं। भाई जो 30 रॉक कट केव्स हैं, सारी बुद्धिस्ट केव्स हैं, बुद्धिज़्म धर्म से एसोसिएटेड हैं। अब तुम मुझे बताओ, हम लोगों ने केव्स के बारे में, बुद्धिस्ट केव्स के बारे में पढ़ा है कि बुद्धिस्ट केव्स में क्या क्या देखने को मिलता है? बताइए, गेस करिए, केव्स याद करिए। आपको याद आ रहा है? भाजे केव्स, करले केव्स, कन्हेरी केव्स, नासिक केव्स पढ़ा था हम लोगों ने सातवानास के टाइम पे। वहाँ पे क्या था? चैत्य था, विहार था। हाँ, चैत्य जहाँ पर वर्शिप होती है, विहार जहाँ पे लोग रहते हैं, जो मंक्स हैं वो रहते हैं। हाँ, मैंने आपको बताया था, मैं गया था वहाँ पे, मैंने देखा था, याद है? ठीक है। तो दीज आर बुद्धिस्ट केव्स बिल्ड बाई सातवानाज एंड वकाटेक्स। एक्चुअल में ये जो अजंता केव्स हैं, ये अलोरा से पहले बनी थी। इनका जो ड्यूरेशन है वो 2nd सेंचुरी BC से लेके 6th सेंचुरी AD, 6th सेंचुरी AD तक का था, ठीक। और इनका जो ड्यूरेशन था वो 6th सेंचुरी AD से शुरू हुआ था, ठीक है।
6 सेंचुरी एडी से लेके 11th सेंचुरी एडी, क्योंकि आप देख लो राष्ट्रकूट है यहाँ पे। अब राष्ट्रकूट तो वही 10th सेंचुरी एडी, 9th 10th सेंचुरी एडी, तो 11th सेंचुरी एडी तक हम लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत काम आगे वालों ने जैसे कलचुरी वालों ने भी करवा दिया तो 2nd सेंचुरी बीसी से 6 तक एडी तक है आपका अजंता, और एलोरा उसके बाद में बनी है। ठीक है, हैं दोनों औरंगाबाद महाराष्ट्र में, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो लगभग 100 किलोमीटर की है, लेकिन हैं दोनों महाराष्ट्र में ही, औरंगाबाद के पास में ही। ठीक है, जो कि अब औरंगाबाद नहीं है, आपको पता होना चाहिए, अब ये संभाजी नगर हो चुका है। ठीक है, तो इसमें जो टोटल 29 केव्स हैं उसमें सबसे पहले जो काम करवाया था वो सातवानाज ने करवाया था 2nd सेंचुरी बीसी से 1st सेंचुरी एडी, और उसके बाद वकाटक्स ने इसमें काम करवाया था। वकाटक्स में मेनली तो अगर आपको याद हो कौन से रूलर थे जिनका नाम एच से शुरू हो रहा था, जिन्होंने यहाँ पर केव्स वगैरह बनवाई थी, कमेंट करके जल्दी से नाम बताइए। ये सेम नाम है जो समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट का नाम था जिसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी, ये है हरिसेन। सेम आदमी नहीं है बट नाम सेम है वो। ठीक है, तो ये ध्यान रखें कब से कब तक बनी थी, और इसमें सिर्फ और सिर्फ बुद्धिस्ट केव्स ही हैं, यानी इसमें जैन और हिंदुइज्म का कुछ नहीं है, जो कि वहाँ पे यानी कि एलोरा में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, इसमें से अगर कभी पूछ ले, वैसे पूछेगा तो नहीं, तो 4 आपकी चैत्य हैं यानी कि जहाँ पर पूजा होती है, और जो बच गई 25 हैं वो विहार हैं जहाँ पे लोग रहते थे। ये जो आप देख पा रहे हैं ये एलिफेंटा की गुफाएं हैं। एलिफेंटा एक आइलैंड है महाराष्ट्र मुंबई के पास में, एक आइलैंड है। तो आइलैंड है मतलब कि अगर आपको यहाँ पे जाना है तो फिर आपको बोट के थ्रू ही जाना पड़ता है, यहाँ पे फेरी चलती है यहाँ पे। ठीक है, मैं भी कभी गया नहीं हूँ लेकिन पता है मुझे। ठीक है, तो एलिफेंटा केव्स बिल्ट बाई राष्ट्रकूट रूलर्स एंड लेटर कल्चुरी डायनेस्टी वालों ने इसको बनवाया था एलिफेंटा केव्स को। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे एलिफेंटा, अजंता और एलोरा के बारे में। और इनको दैट इज़ अजंता और जो एलोरा की गुफाएं हैं इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था 1983 में। इवन एलिफेंटा भी आपकी है, और यहाँ पे आपको जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं यहाँ पे 3 हेडेड त्रिमूर्ति मिलेगी, भगवान शिव की मूर्ति। ठीक है, 3 हेड वाली, 3 सिर वाली 3 हेड त्रिमूर्ति। ठीक है, त्रिमूर्ति। ओके, तो ध्यान रखना भगवान शिव की यहाँ पे त्रिमूर्ति मिलेगी। एलिफेंटा केव्स इसलिए नाम है बिकॉज पोर्चुगीज़ ने ये नाम रखा था एलिफेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना ये यूनेस्को में आया था आपका, ये भी यूनेस्को में जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन 1983 में नहीं 1987 में था, वो दोनों 1983 में थे। तो 3 हेडेड ये त्रिमूर्ति की भगवान शिव की मूर्ति देखने को मिलेगी। नाम इसका पोर्चुगीज़ ने रखा था बिकॉज यहाँ पर एक काइंड ऑफ एक रॉक थी जो एलिफेंट के शेप में थी, इसलिए। बाकी माना जाता है कि यहाँ पर पोर्चुगीज़ और इन लोगों ने बहुत चोरी वोरी करके भी ले गए यहाँ से कुछ रॉक्स वगैरह। ओके, ठीक है, टाइम पीरियड इसका क्या है, इसका भी वही टाइम पीरियड है आपका राष्ट्रकूट वाला, वही आप मान के चलो कि 5th से लेके 7th सेंचुरी एडी, इस टाइम पे इसको कार्व किया गया था। ओके, क्लियर है? और धर्म तो अब अगर मैंने भगवान शिव बता दिया है तो ऑब्वियस सी बात है कौन से धर्म से एसोसिएटेड होंगे, हिंदुइज्म से। ठीक है, हिंदुइज्म से एसोसिएटेड होंगे अगर मैंने बोला है कि त्रिमूर्ति यहाँ पे देखने मिलती है। ओके।